आज का टॉपिक उस मुद्दे पर है जिसकी चपेट में भारत का हर तीसरा इंसान है। आज की यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। मेरा यह दावा है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कैंसर की तरह लोगों को खत्म कर रही है। व्हाट इज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके अंतर को बड़ा ध्यान से समझेंगे। बात करेंगे विराट कोहली की। ऐसा क्या हो गया था कि एक महीने तक उन्होंने अपने बल्ले को छुआ भी नहीं था। नाओमी ओसाका, वर्ल्ड की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी, ऐसा क्या हो गया था कि एक दिन अचानक उन्होंने बीच में ही टूर्नामेंट छोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। बात करेंगे महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की, बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा फेलियर किसी ने देखी होगी, लेकिन फिर भी ये कितने ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अनुष्का, एजुकेटर, एंकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाद में आप भूल सकते हैं। यह बात सभी को पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना कितना जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग मेंटल हेल्थ को ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब हम किसी चुनौती या समस्या का सामना कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है, हमारा मूड खराब हो जाता है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में लगता है कि उसका कुछ खोने वाला है। वह अपनी क्षमताओं का ठीक से यूज नहीं कर पाता, अपने ऊपर शक करने लग जाता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जीवन में तनाव हैंडल करने की क्षमता कम हो जाती है। मार्था मैनिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कहती हैं डिप्रेशन इज ए क्रूल पनिशमेंट। देयर आर नो फीवर, नो रैशेस, नो ब्लड टेस्ट टू सेंड पीपल स्करिंग इन कंसर्न, जस्ट द स्लो इरोजन ऑफ सेल्फ एज इंसीडियस एज कैंसर एंड लाइक कैंसर it is essentially a solitary experience, a room in hell with your name on the door। डिप्रेशन एक ऐसी क्रूर सजा है, कोई बुखार नहीं है, कोई खून की जांच नहीं है जिससे लोगों को चिंता में डाल दिया जाए। यह कैंसर की तरह एक धीमा शरण है, अनिवार्य रूप से एक अकेला अनुभव, नरक में एक कमरा जिसके दरवाजे पर केवल आपका नाम है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्रेस्ड individual in the world। This means that 1 out of 3 individual in India suffering from depression। It is estimated that 300 million people worldwide experience depression and overcome by suicidal thoughts at some point। यह सामने निकल कर आया कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। दुनिया भर में 300 मिलियन लोग ऐसे थे जो किसी समय डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद आत्महत्या के विचारों से उभर आए। स्टैटिकल डाटा यह कहता है कि 18% ऑफ द पीपल हैव अ हिस्ट्री ऑफ फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट्स इन द पास्ट। और इतना ही नहीं, सबसे हैरानी की बात यह है, एज पर द वर्ल्ड बैंक, डिप्रेशन विल पुट मोर बर्डन ऑन नेशन इन नेक्स्ट 10 ईयर देन एनी अदर डिजीज। डिप्रेशन एक व्यक्ति के बिहेवियर, डिसीजन लेने की क्षमता, पर्याप्त नींद, डेली रूटीन को प्रभावित करता है। विराट कोहली ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क निकोलस के साथ नॉट जस्ट पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान इस बात का खुलासा किया कि वह भी अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जब उन्हें डिप्रेशन हुआ था। विराट कोहली मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात करते हैं और कहते हैं वह खुद को निराश और बिल्कुल अकेला पाते थे। उन्होंने बताया, मैं चीजों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मैं दुनिया में अकेला हूं। उन्होंने बताया कि अकेले कमरे में वे खुद को अकेला पाते थे। विराट ने बताया कि साल 2014 में जब इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा और लगातार असफल हो रहे थे तो उन्हें लगने लगा था कि वे दुनिया में अकेले हैं। वे खुद को दुनिया का सबसे लाचार व्यक्ति मानने लग गए थे। यह सोचकर अच्छा नहीं लगता था कि आप रन नहीं बना पा रहे हो, आपको पता नहीं होता कि इससे कैसे पार पाना है। यह वह दौर था जबकि मैं चीज़ों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं दुनिया में अकेला हूं। और इतना ही नहीं, विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने 1 महीने तक अपने बल्ले को छुआ भी नहीं था। 30 दिनों के लिए एक बल्ला, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया था कि पूरे 1 महीने के लिए मैं खेल से पूरी तरह दूर हो गया।
कोहली ने कहा कि डिप्रेशन से निकलने में 90s की टीम ने उनकी काफ़ी मदद की। उन्होंने कहा, मैं जब भी 90s की टीम को याद करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। मैंने टीम इंडिया को कई मैच जीतते हुए देखा, फिर मुझे यकीन हुआ कि खुद पर विश्वास करने से जादुई चीज़ें भी होती हैं। अगर कोई शख्स ठान ले तो वह उसे बदल सकता है। यहीं से मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दिया। देश के लिए खेलने का जुनून यहीं से सवार हुआ। जीवन में प्रोफेशन के अलावा और भी बहुत कुछ है, या फिर आपके आसपास का माहौल ऐसा है जहां पर हर कोई आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को देखता है, तो कहीं ना कहीं आप इंसान के रूप में अपना नजरिया खोने लगते हैं। इस अवधि ने वास्तव में मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो मानसिक रूप से बेहद मजबूत रहा है, और मैं हूं भी, लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है। आपको उस सीमा को पहचानने की आवश्यकता होती है, वरना चीजें आपके लिए अस्वास्थ्यकर हो सकती हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी? होपलेस फीलिंग, हेल्पलेस फीलिंग। जब आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं तो इसे एंजाइटी कहते हैं, लेकिन जब आप खुद को होपलेस महसूस करते हैं, यानी कि आप भविष्य से सारी उम्मीद खो बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति एंजाइटी की चपेट में है वह डिप्रेशन की भी चपेट में हो। एंजाइटी से डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन से भी एंजाइटी की शिकायत हो सकती है। अगर आप गहरी चिंता में हैं, मन में डर और बेचैनी है, चीजों को लेकर घबरा रहे हैं, पैनिक हुए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एंजाइटी की चपेट में हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी लगभग एक तरह ही होते हैं। हर दिन के काम के दबाव का जो रिएक्शन होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं, जबकि एंजाइटी स्ट्रेस का रिएक्शन होता है। यानी स्ट्रेस होने पर आपकी बॉडी जो नेचुरल रिस्पॉन्स देती है उसे ही एंजाइटी कहते हैं। स्ट्रेस होने पर दिमाग नेगेटिव इमोशंस की तरफ भागता है। इसे सरल भाषा में टेंशन भी कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि स्ट्रेस का एक स्पष्ट कारण होता है, जबकि डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस की समस्या को जीवन में बदलाव करके खत्म किया जा सकता है, जबकि डिप्रेशन कई सालों तक चलता रहता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को तो हमने आसान भाषा में समझ लिया। अब बात करेंगे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से कैसे बचा जाए। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पता सभी को है, कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता। डिप्रेशन के शिकार लोगों को ध्यान बटाने के लिए कहा जाता है। ध्यान बटाना जरूरी होता है, वो करें जो आप आसानी से कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक्टिव रहें। इस दौरान कई लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, दूसरी तरह के क्रिएटिव काम करते हैं। हमारा मकसद काम की क्वालिटी को देखना नहीं होता। इस दौरान कई लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वह डिप्रेशन के दौरान नए नए आर्ट बना सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि उन्हें एक्टिव रखना। उपलब्धि सिर्फ वह नहीं है जो समाज की नज़रों में है। उपलब्धि वह है जब आप अपने दिमाग के दायरों को तोड़ें और समझें कि हाँ, मेरे लिए यह संभावनाएं मौजूद है, मैं कुछ कर सकता हूँ। आप डिप्रेशन से बाहर निकलने में अच्छे लोगों की मदद ले सकते हैं, अपनी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। हिम्मत रखें, बिलीव करें, बिलीव इन योर सेल्फ, और उन महान लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने सफल होने के लिए बार बार फेलियर को झेला है। पर कभी भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर नहीं आए। क्या पता किसी एक महान व्यक्ति की कोई एक बात आपके दिल में बैठ जाए और आपको अपनी परेशानी उनकी परेशानियों से बहुत छोटी लगने लगे। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर बचपन में अपने हाई स्कूल से बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिए गए। एक नाइक कंपनी के एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट हारे हैं, मैंने 300 गेम हारे हैं, 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं बार बार असफल हुआ हूँ, बहुत सारी गलतियां की हैं। माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल प्लेयर बनना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। वे हमेशा कहते, कभी कभी चीजें आपके अनुरूप नहीं होती, लेकिन प्रयास दिन रात होना चाहिए। अगर सफल होना है तो पहले आपको असफल होना सीखना होगा। असफलताओं ने ही मुझे और ज्यादा अच्छा करने वाला बना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप अपने लक्ष्य से अपना फोकस ना हटाएं। महान साइंटिस्ट थॉमस
थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में जो हमारे और आपके घरों में रोशनी दे रहे हैं। 10,000 बार फेल हुए लेकिन कभी निराश नहीं हुए, कभी डिप्रेशन में नहीं गए, कभी असफलताओं से नहीं हारे। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कि एक बार किसी ने इनसे इनकी गलतियों के बारे में पूछ लिया तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी 10,000 गलतियां नाकाम नहीं हुई, बल्कि मैंने 10,000 रास्ते निकाल लिए जो अभी मेरे काम के नहीं है। और यही कारण है कि उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो कि उनके बेशुमार मेहनत और प्रयासों को दर्शाते हैं। सीखिए इन महान लोगों से कि इन्होंने अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का कैसे डट कर सामना किया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना डट कर करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं तो आप धार्मिक प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। जो लोग धार्मिक प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनके सोचने समझने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। आप बेटर फील करेंगे। वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके मनो मस्तिष्क पर असर डालती है। आपको धार्मिक प्रोग्राम जरूर अटेंड करने चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश रहने वाले डिप्रेशन में कम होते हैं, यह गारंटी के साथ नहीं कह सकते। अगर यह खुशी बनावटी है, ऊपरी है, तो खुश दिखने वाले भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर उनसे कुछ देर के लिए बात कर ली जाए तो उनकी बातों से नेगेटिविटी झलकती, क्योंकि चेहरे पर खुशी भले ही हो लेकिन बातों से कहीं ना कहीं उदासी झलक ही जाती है। आई होप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे सीरियस मुद्दे पर आज की यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की भी मदद हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।